हेलो दोस्तों, बीएससी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी बॉटनी और जूलॉजी के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम देख रहे हैं बॉटनी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ रहे थे। जो फॉसिल टेरिडोफाइट है उसमें हम राइनिया पढ़ रहे हैं। जीवाश्म जो है, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, तो जीवाश्म जो बचे हैं टेरिडोफाइट उनके बारे में जैसे राइनिया है। तो इसका बीजाणु ध्वनि हम स्पोरेंजिया देखते हैं। बीजाणु ध्वनि किस प्रकार की थी, एग्जाम में पूछा जाता है बीजाणु ध्वनि के बारे में। तो बीजाणु ध्वनि स्पोरेंजिया कुछ वायवीय शाखाओं के शीर्ष भागों पर बेलनाकार या अंडाकार बीजाणु ध्वनियाँ थी। तो हमने पिछले शॉर्ट्स वीडियो में देखा था इसके बारे में। तो बीजाणु ध्वनियाँ कहाँ पर थी? वायवीय शाखाओं के शीर्ष भाग में थी। एक सिरे पर एक अवृंत यानी वृंत नहीं पाया जाता इसके अंदर, अवृंत बीजाणु ध्वनि थी। एक सिरे पर एक ही थी। आधारीय भाग चौड़ा तथा अंतस्थ भाग नुकीला और संकरा था। भित्ति मोटी थी इसकी, बीजाणु ध्वनि की जो बाहरी भित्ति है, भित्ति मोटी व 3 स्तरों की बनी थी। सबसे बाह्य स्तर बाह्य त्वचा कहलाता है, जो क्यूटिकल से ढकी रहती थी, क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। और इसके बाद में मध्य स्तर 3 कोशिकीय स्तरों का बना था। सबसे बाहरी स्तर है बाह्य त्वचा है, जो कि क्यूटिकल से ढकी थी। मध्य स्तर 3 कोशिकाओं से स्तरों से बना था और भीतरी स्तर पतली भित्ति वाली गोलाकार सेल्स कोशिकाओं से बना था, जो टेपिटम का कार्य करता था। टेपिटम का कार्य जो है वो सबसे भीतरी स्तर करता था। भीतरी स्तर पतली भित्ति वाला गोलाकार सेल्स था, जो कि टेपिटम का पोषण का कार्य करता था। टेपिटम का मतलब पोषक होता है, पोषक का कार्य करता था। बीजाणु ध्वनि में अनेक बीजाणु चतुष्क थे, जिससे पता चलता है कि वे अर्धसूत्री विभाजन से बने थे। तो अनेक बीजाणु चतुष्क ये डायग्राम में दिख रहे हैं। बीजाणु हैं ये, स्पोर्स हैं ये, इसका मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। बीजाणु एक ही आकार के थे, अर्थात राइनिया समबीजाण्विक है। एक ही आकार के बीजाणु होते हैं तो इससे होमोस्पोरस समबीजाण्विक कहते हैं। बीजाणु ध्वनि का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। तो बीजाणु ध्वनि का परिवर्धन जो हुआ है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का था, यानी कि बीजाणु ध्वनि एक से अधिक सेल से बीजाणु ध्वनि का निर्माण हुआ था। एक ही सेल से होता है तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का कहते हैं। ये था यूस्पोरेंजिएट प्रकार का। इसका डायग्राम देखें तो ये इसका फॉसिल्स है, जो कि चट्टानों पर ये इसके डायग्राम हमें प्राप्त होते हैं। जीवाश्म है ये, इसमें हमें डायग्राम में पता चला है ये बीजाणु ध्वनि है। इसके अंदर ये स्पोर्स है, स्पोरेंजियल से वॉल है, ये बाहरी भित्ति है। और इसके अंदर ये टेपिटम जो तीसरा स्तर है इसका, वो टेपिटम का कार्य करता है। ये 2 बीजाणु ध्वनियों के डायग्राम हमें राइनिया के देखने को मिलता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।